ऑडियो 5 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति करने के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे, जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करना होगा, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री ऐसा है जिससे बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधनों से त्राण मिला है। गायत्री में ईश्वर परायणता में श्रद्धा उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म छोड़ने का अपराधी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र। उस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद घोष ने कई जगह गायत्री जपने का निर्देश किया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबे साधन करने की उतनी जरूरत नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसे किसी प्रकार से सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसीलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा है। जगतगुरु शंकराचार्य जी का कथन है, गायत्री की महिमा का वर्णन मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार के और किसी काम से नहीं हो सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में उतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह राम को काम से बढ़कर समझे। महर्षि रमन का उपदेश है, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से अद्भुत सफलताएं मिलती है। गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा दैवी सहायता मिलती है। उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी सुब्बाराव कहते हैं, सविता नारायण की दैवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री कहते हैं।
गीता में इसका वर्णन आदित्य वर्ण कहकर किया गया है। गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। श्री स्वामी करपात्री जी का कथन है, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। गीता धर्म के व्याख्याता श्री स्वामी विद्यानंद जी कहते हैं, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है। इसीलिए गायत्री एक बहुत बड़े लाभ की जननी है। सर राधाकृष्णन कहते हैं, यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि यह वास्तव में कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हम में फिर से जीवन का स्रोत उत्पन्न करने वाली आकुल प्रार्थना है। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी का कथन है, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान तथा वेदों के स्वाध्याय का प्रयत्न करना बताया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितना ही इस कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का ह्रास होता है। जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए यह संसार सागर में तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। आर्य समाज के जन्मदाता श्री स्वामी दयानंद जी गायत्री के श्रद्धालु उपासक थे। ग्वालियर के राजा साहब से स्वामी जी ने कहा कि भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरस्चरण अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने जयपुर में सच्चिदानंद, हीरालाल रावल, घोड़ल सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखाई थी। मुल्तान में उपदेश के समय स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और कहा कि यह मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों का मूल यही गुरु मंत्र है। आदिकाल से सभी ऋषि मुनि इसी का जाप किया करते थे। स्वामी जी ने कई स्थानों पर गायत्री के अनुष्ठानों का आयोजन कराया था, जिसमें 40 तक की संख्या में विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे। यह जप 15 दिन तक चले थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर आर श्रीनिवास का कथन है, हिंदू धार्मिक विचारधारा में गायत्री को सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी और गूढ़ है। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्त वृत्ति वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसमें दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किसी रहस्यमय तंत्र द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। जब इस मंत्र का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ और रहस्य को समझते हुए मन और हृदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तब उसका संबंध दृश्य सूर्य में अंतर्निहित महान चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है। वह मनुष्य कहीं भी मंत्रोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा आसपास के वातावरण में विराट आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव एक महान आध्यात्मिक आशीर्वाद है। इन्हीं कारणों से हमारे पूर्वजों ने गायत्री मंत्र की अनुपम शक्ति के लिए उसकी स्तुतियां की है। इन उपाख्यानों में वेद उपनिषदों से लेकर मनुष्यों तक ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति की अंतः भूमिका को परिष्कृत कर उसे सुखी समुन्नत बनाने के सारे तत्व गायत्री में विद्यमान है। एकांगी प्रगति कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती। यह गायत्री महामंत्र की अद्वितीय विशेषता है। स्वार्थ के साथ परमार्थ, लोक के साथ पारलौकिक कल्याण का योग ही परिपूर्ण कहा जा सकता है। यह सारी शिक्षाएं गायत्री उपासना में सन्निहित है। व्यक्ति के उत्कर्ष के साथ साथ सारे समाज और विश्व का अभ्युत्थान ही परमात्मा को अभिष्ट है। उस प्रक्रिया को गायत्री उपासना पूर्ण करती है। इस विश्व में दो शक्तियां काम कर रही है, एक चेतन, दूसरी जड़। जड़ पदार्थ देखने में स्थिर प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः उनमें भी उद्भुत क्रियाशीलता विद्यमान है। रेत, पर्वत, तालाब आदि को यूं मोटी दृष्टि से स्थिर समझा जा सकता है, पर उनमें सृजन, अभिवर्धन और परिवर्तन का जो अनवरत क्रम चलता रहता है,
उसे गंभीरतापूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि जीवधारी जिस प्रकार अपने विभिन्न प्रयोजनों में निरंतर कुछ न कुछ सोचते और करते रहते हैं, उसी प्रकार पदार्थ की दृश्य और अदृश्य गतिशीलता भी इस संसार को हलचल युक्त बनाए हुए हैं। अपनी पृथ्वी से लेकर असंख्य ग्रह नक्षत्रों तक सभी ब्रह्मांडीय पिंड द्रुत गति से अपनी धुरी और कक्षा पर परिभ्रमण कर रहे हैं और अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे जकड़े हैं। इतना ही नहीं, उनके अंतःक्षेत्र में भी चित्र विचित्र गतिविधियां अत्यंत तीव्र गति से चलती रहती हैं। पदार्थ के साथ यह सक्रियता अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होने के कारण ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। पदार्थ की संरचना प्रचंड क्रियाशीलता के साथ हुई है। इसी के कारण वस्तुएं स्वयमेव उपजती और बदलती रहती है। पदार्थ की इस क्रियाशीलता को अपरा प्रकृति कहा गया है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। उसका संयुक्त और विराट रूप है ब्रह्माणु अथवा ब्रह्मांड। इस जड़ शक्ति का तो यत्किंचित विश्लेषण अध्ययन हुआ भी है, पर चेतना का विवेचन उस तरह संभव नहीं है। परंतु इस शक्ति के कारण ही कोई प्राणी जीवित दिखाई देता है। यूँ किसी भी प्राणी का शरीर कलेवर तो रासायनिक पदार्थों से ही बना होता है, पर उसकी अंतः चेतना मौलिक है, जो पदार्थ की शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, पर अपने प्रभाव से कलेवर को तथा समीपवर्ती वातावरण को प्रभावित करती है। इसे ही चेतना कहते हैं। चेतना के दो गुण हैं, एक इच्छा और दूसरा आस्था। इच्छा को भाव और विचारणा को बुद्धि कहते हैं। एक को अंतरात्मा तथा दूसरे को मस्तिष्क कहा जा सकता है। मस्तिष्क जो सोचता है, उसके मूल में आवास, आस्था, विवेचना एवं विचारणा की सम्मिलित प्रेरणा ही काम करती है। अजीव चेतना को परा प्रकृति कहते हैं। जड़ पदार्थों के विवेचन विश्लेषण करने वाले विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं और चेतना का विवेचन अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान कहा जा सकता है। गायत्री आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों से ओतप्रोत है। कहा जा चुका है कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा घटक है। उसका संयुक्त रूप ही ब्रह्मांड है। व्यष्टि और समष्टि के नाम से भी इस लघुता और विशालता को जाना जा सकता है। जीवाणु की चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और उसकी समष्टि विश्वात्मा अथवा परमात्मा। ब्रह्मांड में भरी क्रियाशीलता से परमाणु प्रभावित होता है। इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि परमाणुओं की संयुक्त चेतना ब्रह्मांड व्यापी हलचलों का निर्माण करती है। इस प्रकार चेतना के क्षेत्र में इसी तथ्य को परमात्मा द्वारा आत्मा को अनुदान मिलना अथवा आत्माओं की संयुक्त चेतना के रूप में परमात्मा का विनिर्मित होना कुछ भी कहा जा सकता है। गायत्री को परा और अपरा दोनों ही प्रकृतियों का उद्गम कहा जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में वह प्रधानतः ब्रह्म तेज के रूप में परिलक्षित होती है। वह परब्रह्म परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। वह साधक को ब्रह्म निर्वाण पद तक सुविधापूर्वक पहुंचाती है। देवी भागवत पुराण में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। परब्रह्म स्वरूपा च निर्वाण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्ति अधिष्ठात्र देवता। अर्थात गायत्री परब्रह्म स्वरूप तथा निर्वाण पद देने वाली है। वह ब्रह्म तेज शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है।